रात के ठीक 2 बजे आर्चा की नींद एक हल्की खटपट से खुली। कमरा शांत था, पर दीवार जैसे किसी ने अंदर से थपथपाई हो। वह उठकर बैठी। कोई सपना होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर वही आवाज, टुक टुक, धीमी पर साफ, जैसे कोई दीवार के पीछे से बुला रहा हो। उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और दीवार को छुआ। ठंडी, असामान्य रूप से ठंडी। अचानक भीतर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। खोल दो। ऋचा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, पर कमरा बंद था। घर में कोई जाग नहीं रहा था। वह दीवार से पीछे हटने लगी। तभी दीवार की पपड़ी फटी, जैसे कोई उंगली भीतर से खरोंच रही हो। उसने दबी आवाज में कहा, कौन है वहां? एक पल को सन्नाटा, फिर पीछे से फुसफुसाहट, तुम ही थी जिसने हमें यहां छोड़ा था। रचा जम गई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं किसी को नहीं जानती। दीवार फटने लगी। अंदर से गिले हाथ निकले, मिट्टी से सने हुए, सांस के साथ भाप छोड़ते। उन्होंने धीमे से कहा, याद नहीं, हम तुम्हें याद करते हैं। कमरा ठंडा होता गया। लाइट टिमटिमाई। आर्चा पीछे हटते हुए फर्श पर गिर पड़ी। दीवार पूरी तरह खुल गई। अंदर अंधेरा, और उस अंधेरे में 4 अजीब आकृतियां, बिल्कुल मनुष्यों जैसी, पर आंखें रिक्त। वे धीरे धीरे बाहर निकले। उनके पैरों के निशान गीले थे। कमरे की ओर बढ़ते हुए उनमें से एक आर्चा के सामने झुका, चेहरा बिल्कुल उसके जैसा। उसने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है अंदर आने की। कमरे की लाइट बुझ गई। अगली सुबह दीवार एकदम ठीक थी, सिवाय इसके कि अब उस पर एक नया हाथ छाप चिन्ह था, और आर्चा कहीं दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं, अगर रात में दीवार से आहट आए तो जवाब मत दो। कहीं वो किसी को अंदर ले रही हो और किसी नए को बाहर भेज रही हो।